नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगी, 200 लिख दीजिए। एकोनाइट 200, ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है, और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। क्या करना है इसको, जब बहुत तेज एंजाइना का पेन है, हार्ट एरिया में, हार्ट रीजन में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस दवा की 1 बूंद जीभ पे डाल दीजिए पेशेंट की, 1 ही बूंद। 5-7 मिनट में ही वो कहेगा हाँ बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है। फिर 1 और बूंद डाल दीजिए 5-7 मिनट के बाद, फिर कहेगा और रिलीफ हो गया, और 1 बार डाल दीजिए, बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए, और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एंजियोग्राफी भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कराना चाहें तो पैसे ही खर्च होने वाले हैं आपके, और कुछ उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। आपने उसको रोक लिया मरने से। अब क्या करना है वो मैं पीछे सब बता चुका हूं। उसका घी बदलवाइए, उसका तेल बदलवाइए, उसका दूध बदलवाइए, भैंस का पी रहा है तो गाय का लाइए, घी ला रहा है तो गाय का लाइए, फिर उसको कहिए नमक बदलो, फिर छिलके वाली दालें शुरू करो, छिलके वाली सब, ये सब उसको शुरू कर दीजिए उसकी डाइट में, और 5-6 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड ड्रॉप 5 से 7 मिनट्स के 5 to 7 मिनट्स, 1 ड्रॉप डाला 5 to 7 मिनट, दूसरा डाल दिया 5 to 7 मिनट, तीसरा डाल दिया, बस 3 ड्रॉप डाल के छोड़ देना। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको हार्ट और हार्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में दी है। अब एक आखिरी जानकारी और दे देता हूं कि हमारे रसोई घर में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इन सब काम को बड़े आसानी से करती है। हार्ट में अगर ब्लॉकेज आ गया तो उसको निकालेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको घटाएगी, कचरा जमा हो गया खून में तो उसको साफ करेगी। उस मेडिसिन का नाम है मेथी दाना। मेथी दाना बारीक, ये जो मेथी दाना है पीला पीला होता है, खाने के बाद देखेंगे तो बहुत कसेला होता है, कड़वा होता है। ये बहुत अच्छा टॉनिक है हार्ट के लिए। मेथी दाना नियमित रूप से हर उस पेशेंट को देना है जिसको अटैक आने की संभावना है या आ चुका है। एकोनाइट तो दे ही दिया, वो तो उस समय के लिए बच गया, भगवान की दुआ हो गई उसके ऊपर, ऐसा समझो। हाँ, जो बारीक होता है वो काम का है, जो बड़ा वाला है वो अचार के काम का है। छोटा मेथी दाना वही काम का है। अब इसको खाना कैसे है, हर उस पेशेंट को ये देना पड़ेगा जिसको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, कचरा जमा हो गया, कीचड़ भर गया, उसको साफ करने के लिए 1 चम्मच छोटा वाला मेथी दाना 1 गिलास गर्म पानी में रात को रखना, रात भर उस पानी को रखना, सवेरे वो पानी सिप सिप करके पीना, क्योंकि पानी पीने का नियम जो बताया वो ध्यान रखना, और मेथी दाना चबा के खाना, बस इतना सा काम करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। रात को गर्म पानी में 1 गिलास, कांच का गिलास रहना चाहिए, उसमें 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, छोटा मेथी दाना वो डाल के रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे पानी को सिप सिप करके पी लीजिए और उस दाने को चबा के खा लीजिए। हाँ, डालते समय पानी गर्म जरूरी है। दोबारा पीते वक्त पानी गर्म करने की जरूरत है, क्योंकि वो मेथी से ही बहुत गर्म हो चुका है, तासीर बदल जाती है उस पानी की, रंग बदल जाता है, आप देखेंगे पानी पीला हो जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने लगातार, 90 से 120 दिन लगातार। फिर क्या करना है, 90% केसेस तो इतने में ही ठीक हो जाते हैं, 90 से 120 दिन में, लेकिन 10% केसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं तो उनको शायद ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो मेथी दाने का एक नियम है, वो ये कि 90 से 100 दिन देने के बाद 15-20 दिन के लिए उसको ब्रेक दे दीजिए, 15-20 दिन के लिए, और फिर वापस 90 दिन चला सकते हैं। तो 2 बार से ज्यादा शायद रिपीट मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं किया, 2 रिपीटिशन में ही सब क्लियर कर देता। अब मेथी दाने में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो खून को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। साफ माने खून में जो कीचड़ वाला हिस्सा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो सब खत्म कर देते हैं मेथी दाने के केमिकल्स। तो ये हमारे रसोई की बहुत अच्छी एक दवा है। और एक अच्छी दवा बता देता हूं, इसी के साथ चाहे तो वो ले सकते हैं, नहीं तो ये या वो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। स्वामी जी अक्सर वो आपको बताते हैं लौकी का रस,
ये लौकी का रस भी वही काम करता है जो मेथी दाना करता है। लौकी का रस आप जानते हैं, छिलका नहीं उतारना, लौकी के छोटे टुकड़े करके कद्दूकस में पीस के उसमें या मिक्सर में पीस के रस निकाल लेना। उस रस में तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, ये कम से कम 5 से 10 तीनों, 5 पत्ते धनिया, 5 पत्ता पुदीना, 5 पत्ता तुलसी, या 10 पत्ते धनिया, 10 पत्ता पुदीना, 10 पत्ते तुलसी, ये तीनों मिक्स करके चटनी बना के, चटनी माने उसमें कुछ मिलाना नहीं, खाली पीसना, पीस के उसको रस में मिलाना, लौकी के रस में। और इस रस की मात्रा 1 कप, 1 कप माने 150 ml। फिर से रिपीट करता हूं, लौकी का रस निकालना है बिना छिलका उतारे, और उसमें 5 से 10 पत्ते धनिए का, 5 से 10 पत्ते पुदीने का, 5 से 10 पत्ते तुलसी का, तीनों पीस के डालना है। 1 कप रस होगा और इसमें तीनों पत्ते पीस के डाल दिए। अब ये पीना है। इसको सबसे अच्छा पीने का समय है सवेरे खाली पेट, और अगर सवेरे खाली पेट कोई नहीं पी पाता, कारण कुछ भी हो उसका, तो दोपहर को खाने के बाद तो जरूर लेना है, शाम को ये नहीं ले सकते। सवेरे जो तो खाली पेट पानी भी पीना जी, कितना देर बाद? तो पानी पीने के लगभग 40 मिनट बाद, 40 से 45। एलोवेरा का जूस भी है जो बनाना घर में, वो भी? हाँ, उसमें और 40 मिनट जोड़ दीजिए। पानी ले लीजिए, एलोवेरा जूस ले लीजिए, फिर 40 मिनट जोड़ के और आप ये रस ले लीजिए लौकी का, और अगर कुछ लेना है तो 40-45 मिनट गैप रखिए। हर एक दवा से दूसरी दवा के बीच में 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का गैप बहुत जरूरी है, आयुर्वेद की कोई भी दवा। खाने के इमीडिएट बाद ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे खाने के इमीडिएट बाद तो लस्सी पीनी है, तो लस्सी पी लीजिए, फिर 40 मिनट बाद ले लीजिए। खाने के इमीडिएट बाद लेंगे, उसके आगे नहीं जा सकते, माने लंच टाइम तक आपको ये पी लेना है, शाम का समय इसके लिए अच्छा नहीं है। खाने तो बाद जी लस्सी है जो दही आ रही है, रड़के आ रही मक्खन निकाल के। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो मक्खन ना निकाले, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो मक्खन निकाल के। तो ये एक दवा मैंने बता दी। एक दवा हो गई मेथी दाना, पहले लेना है मेथी दाने से? हाँ, हमेशा। हाँ, पहले पानी, फिर एलोवेरा लेना है तो एलोवेरा, आंवला लेना है तो उसी के साथ एलोवेरा के साथ, फिर 40 मिनट 1 घंटे के बाद मेथी लेना है। इस तरह से आप शेड्यूल करिए। हर चीज का एक शेड्यूल, एक याद रखिए, लिक्विड चीज सबसे पहले, सॉलिड चीज उसके बाद। अब मेथी दाने में कुछ तो सॉलिड पार्ट है और एलोवेरा जूस में कुछ भी सॉलिड नहीं है, तो पहले लिक्विड बाद में सॉलिड, सवेरे का ये नियम। और एक दो जब दवाएं बता देता हूं इसी तरह की जो काम में आएंगी हार्ट के लिए। आपको अपने ही रसोई में इसी तरह की और एक बहुत अच्छी दवा है, अर्जुन की छाल, वो भी बहुत एल्कलाइन है। इस अर्जुन की छाल का पाउडर आता है, आप उसको यूज करिए हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, जिनको भी है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा या खून में कीचड़ जमा है, जो मैंने बोला था। अर्जुन की छाल बाजार में मिलती है, 30-40 रुपए किलो है। इसमें शहद मिला के, शहद नहीं मिला सकते तो गुनगुने पानी में मिला के, है जी, 100 रुपए किलो। तब तो आपको ठग लिया किसी ने। अगर आप उसको थोक बाजार से खरीदेंगे 30 से 40 रुपए किलो से ज्यादा भाव नहीं है उसका पूरे भारत में। 100 ग्राम का पैकेट 10 रुपए का। आप थोक में खरीद लीजिए ना, मैं कह रहा हूं मार्केट थोक में जाइए, 30 से 40 रुपए किलो से ज्यादा भाव ही नहीं है उसका। तो आप जो है अर्जुन की छाल का पाउडर, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट पेशेंट के लिए, ये भी बहुत एल्कलाइन है। और एक दो चीजें बताता हूं जो इसी तरह से एल्कलाइन है और हार्ट के लिए बहुत। पाउडर ही लेना अर्जुन की छाल, शहद लेना है, शहद नहीं है तो गुनगुने पानी में मिला के लेना है। हाँ, क्वांटिटी माफ करिए, भूल गया। कभी भी लेना है अर्जुन की छाल का पाउडर एक बार में तो आधा टी स्पून, 1 टेबल स्पून है 1 टी स्पून आधा, इतना ही लेना है एक बार में, एक दिन में, फिर दूसरे दिन लेना है, फिर उतना ही। 3 महीने लगातार आप इसे भी ले सकते हैं अर्जुन की छाल। और माफ करिएगा, ये जितनी चीजें बता रहा हूं ये सब ऑल्टरनेटिव के रूप में बता रहा हूं, एक साथ सब मत ले लेना।
मैं आपको बता रहा हूं कि इतने ऑप्शंस आपके पास हैं, आपके